यथापि रह दो गंभीरो विपश्यनो अनाबिलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपश्चिदन्ति पंडिता। ये पंडित वर्ग से लिया गया एक गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। यथापि रह दो रह दो का मतलब है झील, बड़ा तालाब। जिस प्रकार से झील या बड़ा तालाब, जलाशय गंभीर होता है, गहरा होता है, और वो जब गहरा होता है, गंभीर होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, तो क्या होता है, उसका पानी जो है, जल जो है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। उसी प्रकार एवं धम्मानि सुत्तानं, उसी प्रकार से, उसी तरह से, एवं धम्मानि सुत्तानं, धर्म को सुन करके, जो धर्म सुनते हैं वो क्या करते हैं कि विपश्चिदन्ति पंडिता, और पंडित लोग जो है उससे जो है शुद्ध हो जाते हैं, वो जो है शुद्ध, परिशुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, विमल हो जाते हैं, विरल हो जाते हैं। बहुत अच्छी गाथा है ये। इसका मैं आपको अभी कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चल रहा हूं। कल आपका जो है कार्तिक पूर्णिमा है, संघ दिवस है, और संघ भी, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भी इसको पुनः निश्चितीकरण दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करता है, इसको मनाता है, इसको याद करता है। क्यों याद करता? भाई और बहन, आप सभी, उम्मीद है कि मित्र होंगे, और मित्र होते समय, आपने मित्र बनते समय 3 प्रतिज्ञा की होंगी, आप याद कर सकते। आपने 3 प्रतिज्ञा की, तो आप उन्हें कल जो है निश्चित कर सकते हैं कि मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं। पहली प्रतिज्ञा आपने की होगी कि मैं बौद्ध, मैं बौद्ध हूं। आप चिंतन करिए अपने बारे में। मैं खुद चिंतन करूंगा कि मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं। तो ब्रह्मचारियों के लिए आगे और कुछ भी है। आप मित्र हैं, और मित्र के नाते के जो प्रतिज्ञा दी है, पहली प्रतिज्ञा क्या है कि मैं बौद्ध हूं। तो आप अपना आकलन करिए कि मैं कैसा बौद्ध हूं, वास्तव में मैं क्या बौद्ध हूं। भंते जी क्या कह रहे हैं बौद्ध के लिए? भंते जी कहते हैं कि मुझे 100% चाहिए, मुझे 0.1% भी कमी नहीं चाहिए। तो आप विचार कर सकते हैं, कल पुनः अपना संकल्प दोहरा सकते हैं कि अब तक जो समय था निकल गया, निकल गया, लेकिन आगे से मैं जो है एक बौद्ध के रूप में ही व्यवहार करूंगा, बौद्ध ही दिखूंगा, बौद्ध ही रहूंगा, और बौद्ध के हिसाब से मैं अगला जीवन, जो आगे का मेरा जीवन है, इसको मैं जो है आगे। पहला, पहली प्रतिज्ञा हम देख सकते हैं, अपने को अपना आकलन कर सकते हैं। जब से हम धम्म मित्र बने हैं, जब से हम धर्मचारी बने, क्या कर रहे हैं, कहां पर हम रुके पड़े हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। भगवान बुद्ध के टाइम में तो एक बार प्रवचन सुना, ये भी जो है बहुत अच्छी गाथा थी जो मैंने दी है। यहाँ पर एक बालिका जो बुद्ध से रुष्ट थी, और बुद्ध का वचन सुनकर के श्रोतापन्न हो गई, वो सिर्फ एक वचन सुनकर के श्रोतापन्न हो। और हम कहां पर अटके पड़े, रोजाना धर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कहां पर अटके पड़े। तो इस प्रकार से हम अब अपना आकलन कर सकते। दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी आपकी? आपकी दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं पंचशील का पालन करता हूं। मैं पंचशील का पालन करता हूं। क्या आपको याद है? आप अपना चिंतन करते हैं शाम को बैठ के, पूरे दिन का आकलन करते हैं, मेरी कहां पर सील टूटा है, कहां मेरा सील बचा है, क्या मैं सीलों का वास्तव में आचरण कर रहा हूं। हाँ? 5 सील हैं आपके, ज्यादा नहीं है। बुद्ध ने हमें आम उपासक के लिए 5 सील दिए हैं, तो 5 सीलों का हम आकलन कर सकते हैं।
और जब हम रोजाना आकलन करेंगे तभी हम बौद्ध सही मायने में बन पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी को हम अलग नहीं कर सकते। बुद्ध की शिक्षाएं अलग नहीं होती हैं। जिस प्रकार से समुद्र अपने किनारे को नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से बुद्ध की कोई भी शिक्षा है उसको आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो शिक्षा आपने छोड़ दी, कहिए तो मैंने पढ़ लिया छोड़ दी, तो वो खत्म हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा धम्म जीवन को ध्वस्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं कि मेरे 5 असील पक्के हो रहे हैं, मेरा जो आधार है धम्म का वो पक्का हो रहा नहीं हो रहा। शील का काम है सीमेंट का, वो तो जमते हैं, पक्के होते हैं, और फिर हमको जो है आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ाते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है आगे बढ़ता। तब हमारी तीसरी प्रतिज्ञा आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम भटकते रहते हैं, एक पैर हमारा इधर रहता है, एक पैर हमारा इधर रहता है, कुछ टाइम रुके फिर तीसरे तरफ चले गए, वहां से कुछ मन भर गया चौथी तरफ चले गए, भागते रहते हैं, भागम भाग रहती है। मुझसे पूछिए, जिस समय मैं इस संघ में आया था, जिस समय मैंने नीला कुर्ता लिया था, उस समय कम से कम 3 संस्थाओं में काम कर रहा था, और धर्मचारी हमारे कल्याण में आचार्य धर्मचारी बोधि सागर जी ने जिस दिन मुझको, लाल जी बैठे हुए इनके सामने हुआ है सब कुछ, जिस दिन मेरे को नीला कुर्ता दिया, उस दिन बोल दिया कि आज के बाद कोई भी संस्था आपके ऊपर हावी नहीं रहनी चाहिए। त्रिरत्न बौद्ध संघ ही आध्यात्मिक संघ है जहां पर मेरा विकास हो सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ही एक आध्यात्मिक संघ है जहां पर मेरा विकास हो सकता है। अगर ये संकल्प हमने लिया है मित्र बनते समय, तो हम अपना आकलन कर सकते हैं। क्या हम दूसरी संस्था में जा रहे हैं? जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, सवाल लगाइए। क्या यहाँ पर कमी है? संघ में कोई कमी नहीं है, हम में कमी हो सकती, हमें कमी हो सकती है, संघ के अंदर कोई भी कमी नहीं। संघ विशुद्ध रूप से आपको आगे ले जाने वाला है, हर तरह से आगे ले जाने वाला है। इस पर हमें जो है चिंतन करना है, सोचना है मित्र के लिए। लेकिन मैं छोड़ूंगा धर्मचारी को नहीं, भाई धर्मचारी एहम कर सकते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये केसा लेने से पहले ही हमको बता दिया गया। क्या बता दिया गया? हम भी चिंतन करेंगे। पहली प्रतिज्ञा, मैं गुरु के प्रति प्रमाणिक रहकर यह दीक्षा ग्रहण करता हूं। क्या हम गुरु के प्रति प्रमाणिक, जिन्होंने हमको हमको ये नाम दिया है, जिन्होंने ये केसा दिया है, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमको उठा के यहां तक लेके आए हैं, क्या हम तो उनके प्रति समर्पित हैं? क्या हम प्रमाणिक तरीके से, खुले तरीके से उनके शिष्य सिद्ध हो पा रहे हैं? क्या उनके अधूरे कामों को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं? हम चिंतन कर सकते। हमारे लिए दूसरी प्रतिज्ञा है, बंधु बांधवों से सामंजस्य रख करके मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूं। क्या हमारे गुरुवर, हमारे आचार्य कल्याण मित्र चले गए, लेकिन एक उनकी टीस थी कि नॉर्थ इंडिया के धर्मचारियों के अंदर सुसंवाद नहीं। क्यों भैया, कहां पर अटके पड़े? हमारे आचार्य तो ऐसे नहीं थे, हमारे कल्याण मित्र तो ऐसे नहीं, ये बंधु बांधव ही तो हैं, आगे ही या पीछे हैं। कुछ हमारे पारिवारिक होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हमारा कैसा तालमेल है? कहीं हम अपना उनके ऊपर थोप तो नहीं रहे, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे उनसे? उनको भी देखिए, परिवार को भी देखिए, और फिर अपने सराउंडिंग जो एरिया है उसको देखिए, आगे पीछे भी देखिए। संघ में आए होते, संघ में भी आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, बंधु बांधव हो सकते हैं। यही तो भाईचारा हमारा पनप रहा है। कौन जानता था? हाँ, यूबीएस गौतम कहाँ पर रहते हैं, मैं कहाँ पर रहता हूँ, अगर ये संघ में नहीं आते तो हमारा जो है मुलाकात नहीं होती और नजदीक नहीं आते। तो इसका हम आकलन कर सकते हैं। पद्मसूर को कौन जानता था? अगर इसमें नहीं आते तो हमारा मुलाकात नहीं होती और नहीं होता। तो इस पे हम अपना आकलन कर सकते हैं, हम कहां पर हैं।
हमारी ये मैत्री बढ़ रही है? क्या हमारा बंधुत्व बढ़ रहा है? तीसरी प्रतिज्ञा, संबोधि प्राप्ति के लिए मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूं। हम कहां तक चल रहे हैं? क्या हम बातों में सिर्फ ध्यान करते हैं? क्या हम प्रवचन देने के लिए बैठे हुए हैं? अपना आचरण भी देखिए भाई, मेरा आचरण क्या है? मैं ध्यान करता हूं नहीं करता हूं? मैं सुबह सही उठता हूं नहीं उठता हूं? शाम को मेरी चर्या क्या है? क्या मैं कहां पर रहता हूं? अपना आकलन करिए पूरा। क्या मैं संबोधि की तरफ बढ़ रहा हूँ, बुद्धत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा? अगर मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो कहां पर अटका हुआ हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। और चौथी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है हमारे लिए, सभी जीव मात्र के हितार्थ मैं ये इच्छा ग्रहण करता हूं। तो हमें आकलन करना है अपना, कहीं मेरे से कोई जीव आतंकित तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। पहला सील है, पंचशील में पहले ही दे दिया, जब हमने कुर्ता धारण, नीली शर्ट धारण की थी, उसी समय दे दिया था कि मैं पंचशील का पालन करूंगा। पहला ही सील है यहाँ पर कि मैं जो है अतिपात से विरत रहूंगा, अतिपात से दूर रहूंगा, किसी भी जीव को सताऊंगा भी नहीं। तो हम अपना आकलन कर सकते। तो भाई और बहनों, ये थोड़ा सा कल के बारे में, कल ये बहुत बड़ा पर्व है आपका, क्योंकि इसको संघ दिवस भी कहा जाता है। और संघ, भगवान बुद्ध ने जो चरत भिक्खवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखा बहुजन अनुकंपा, ये जो उदान कहा था भगवान बुद्ध ने, तो ये पूर्णिमा थी कल वाली, कार्तिक पूर्णिमा। और उसके बाद अपने 60 शिष्यों को इधर उधर कह दिया था कि सभी दिशाओं में चले जाओ, कोई दो इकट्ठे नहीं जाएंगे, सभी अकेले अकेले जाएंगे। चरत भिक्खवे, चलते रहिए, बहुजन हिता बहुजन सुखा, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए चलते रहिए। और वो जो है 60 जो अरहत बने थे, भगवान बुद्ध के पहले पहले श्रमण बने थे, वो जो है पूरी जिंदगी अपने चलते ही रहे, कहीं रुके नहीं। और इस भारत में, पूरे भारत में जो है उन्होंने इस धम्म की ध्वजा को फहरा दिया। तो हम कहां पर अटक रहे हैं, हम अपने को थोड़ा देख सकते। तो चलते हैं हम अपनी तरफ, थोड़ा सा मैंने ये बताया था आपको, तो हम चलते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म विनय जो है समुद्र की भांति है। तो भाई और बहनों, भगवान बुद्ध जो है समुद्र की 8 विशेषताएं बताते। भगवान बुद्ध जो है समुद्र की 8 विशेषताएं बताते हैं। क्या है विशेषताएं वो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, पहली विशेषता बताते हैं भगवान बुद्ध कि सागर का स्वाद एक, सागर के पानी का स्वाद एक। आप चाहे बॉम्बे का ले लीजिए, चाहे कलकत्ता का ले लीजिए, चाहे मद्रास का ले लीजिए, सिंगापुर का ले लीजिए, चाहे न्यूयॉर्क से ले लीजिए, अटलांटिक महासागर में चले जाइए, चाहे प्रशांत महासागर से उठा लीजिए, किसी भी सागर का उठा लीजिए, सभी का स्वाद कैसा है? एक। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म विनय का स्वाद एक ही है, और वो है विमुक्ति। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, जिसको आप पकड़ना चाहेंगे उस श्रृंखला को पकड़ लीजिए, वो आपको विमुक्ति तक पहुंचा। आगे खोलेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध दूसरा गुण बताते हैं इसमें कि समुद्र जो है धीरे धीरे गहराता है। आपने देखा होगा, सागर गए होंगे आप घूमने के लिए, बॉम्बे या कहीं सागर के किनारे गए होंगे देखने के लिए। आपके गांव में तालाब होगा, तालाब देख सकते हो। तालाब क्या, धीरे धीरे आप घुसेंगे, धीरे धीरे गहराता है वो, एकदम गहरा नहीं हो जाता है, एकदम ऊपर के गिरता है वो, धीरे धीरे गहराता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर बताते हैं कि मेरी जो है धम्म विनय जो है, मेरा धम्म जो है धीरे धीरे आपके आचरण में आएगा, गहरा होगा। ये आप धम्म संपन्न होंगे, आप आचरणशील होंगे, एकदम आप इसमें परिपक्व नहीं हो सकते हो, धीरे धीरे होगे। लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए।
पटसेन का आपको पता है, मूढ़मती। एक गाथा याद नहीं होती थी, भगवान बुद्ध हाथ पकड़ के ले गए उसको, मूलगंध कुटी में बैठा रहा और उसको बैठ करके वहां पर एक गाथा उसको बताई कि इसको याद करो, हाँ, इसको बोलते रहो, इसको बोलते रहो। एक ही गाथा थी, आप जानते हो, कायेन समरो साधु, साधु वाचा समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत सम्मुतो साधु भिक्षु सब्बत दुख को मुच्यति। एक ही गाथा बताई भगवान बुद्ध ने, और धीरे धीरे करके वो जो है अपने में आत्मसात करने लगा। वहां पर उस गाथा को बोलते बोलते आत्मसात करने लगा, और आत्मसात ऐसी की कि उस एक गाथा से वो जो है प्रबुद्ध बन गया, अरहत बन गया। तो हम अपने को देख सकते हैं, ये क्या है कि हमें नियमित रूप से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है और गहराते चले जाना है, हमें छोड़ना नहीं, हमें छोड़ना नहीं है। तो धीरे धीरे गहराएगा। आगे बताएंगे और कुछ अगले उसमें। तीसरा जो गुण है सागर का, कि सागर के अंदर बहुत कीमती रत्न हमको मिलते हैं, उसमें बहुत विद्यमान है। सागर के अंदर बहुत कीमती विभिन्न प्रकार के रत्न जो है विद्यमान है उसके अंदर। यहाँ क्या विद्यमान है आप जानते हैं। मूंगा कहां से मिलता है, कहां से मिलता है मूंगा? सागर से मिलता है। मोती सागर से मिलता है, सीप सागर से मिलती है, बहुत सारे रत्न है। पन्ना भी सागर से मिलता है, लाल भी सागर से मिलता है। बहुत सारे रत्न उसके अंदर विराजमान। हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं रत्न। रत्न क्या करते हैं? रत्नों को हम धारण करते हैं तो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं रत्न। और अगर आपातकाल आ जाए हमारे ऊपर, तो वही रत्न को हम बेच करके अपने को आगे बढ़ा सकते, अपने को विकास के रास्ते पर पुनः स्थापित कर सकते, अपना काम निकाल सकते। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म विनय के अंदर बहुत सुंदर सुंदर रत्न है। रत्न क्या है? शील समाधि प्रज्ञा, चार आर्य सत्य, सप्त बोध्यांग। कहां तक ले जाएंगे ये आप याद करिए। तकरीबन 100 सवा 100 जो है गुफाएं भारत के अंदर हैं, जिसमें से मैं जानता हूं 80 या 90 100 के करीब तो अकेले महाराष्ट्र के अंदर है। लैनी जिनको बोला जाता है। हाँ, कितने पत्थर काटे हों, कितने पर्वत काटे हों, कितने पहाड़ काटे होंगे उन्होंने, कि इतनी जो है बना दी उन्होंने। क्या था ये, कैसे बन गई? आज तो हमारे पास इतनी मशीनें हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लैनी नहीं बना पा रहे, ऐसे पत्थरों को नहीं काट पा रहे। और वहां पर कितनी अच्छी मूर्तियां उकेरी गई हैं, कितने अच्छे चित्र बनाए गए, उकेरे गए हैं। तो सोच सकते हैं हम। तो ये जो है कहां से मिला? जब हम बोधियांग में जाएंगे, जब हम आर्य अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे, तो हमारा ये वहां तक हम पहुंच सकते। चौथा, भगवान बुद्ध कहते हैं, ये वार्तालाप बेरंजा में चल रही थी भगवान बुद्ध के साथ में। एक पहराद जो है नाम का एक असुरेंद्र था, उससे वार्तालाप चल रही थी ये बेरंजा में। तो वहां पर बता रहे थे भगवान बुद्ध कहते हैं चौथा गुण जो है समुद्र का क्या है, कि उसमें बहुत बड़े बड़े जीव जो है निवास कर, बहुत बड़े बड़े जीव निवास कर। आप देखते हो हेल कहां पर रहती है, हेल कितनी बड़ी है, शार्क है। तो ऐसे बहुत सारे जीव उसमें निवास करते हैं, और उसकी तलहटी में तो अभी कोई पहुंच ही नहीं पाया हमारी साइंस। कौन कौन है वहां पर? तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े जीव निवास करते। तो भगवान बुद्ध कहते कि मेरे धर्म में रह के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जीव
जो है निवास करते। और वो जीव कौन है? जब आप विमुक्त हो जाएंगे, जब आप आसव छह ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, जब आप स्तर प्राप्त हो जाएंगे, कुछ न कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो आप श्रोतापन्न बनेंगे, आप सकृतगामी बनेंगे, आप अनागामी बनेंगे, आप बृहत बनेंगे। तो इनकी मान्यता क्या होती है? बड़े बड़े जीव हैं हमारे इस संघ के अंदर, इस संघ के अंदर ये बड़े बड़े जीव निवास करते हैं। आगे फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि पांचवा गुण जो है सागर का, सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता, सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता है। आप देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि हमने कहां से स्टार्ट किया, कहां से शुरू किया। मैंने पहले कह दिया कि मेरी प्रतिज्ञा क्या थी जब मैंने नीला कुर्ता धारण किया, नीली शर्ट धारण की। मेरी प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं बौद्ध हूं। कहने मात्र से नहीं, मुझे जो है अपने जीवन में उसे अपनाना है और छोड़ना नहीं, उसको उसको याद रखना, उस प्रतिज्ञा को, कि मैंने वहां पर प्रतिज्ञा की है कि मैं बौद्ध हूं, मैं पंचशील का पालन करता हूं। मुझे याद रखना, उसे छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो मैं बौद्ध नहीं रहूंगा, मैं उस मार्ग का गामी नहीं रहूंगा अगर छोड़ दिया तो। और मैं जिस संघ में निवास कर रहा हूं, जिस संघ में चल रहा हूं, ये आध्यात्मिक संघ है। यहाँ पर मेरा विकास हो सकता है, यहाँ मैं श्रोतापन बन सकता हूँ, सकृतागामी बन सकता हूँ, अनागामी बन सकता हूँ, बोधिसत्व बन सकता हूँ, अरहत बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं अपना आर्थिक विकास भी कर सकता हूँ, सामाजिक विकास भी कर सकता हूँ, हर तरह का विकास कर। तो हमें सागर का ये गुण भगवान बुद्ध जो अपने धम्म में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सागर अपना किनारा नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से मेरे धम्म विनय में किनारा नहीं छोड़ना है, किनारा नहीं छूटेगा। पांचवा, छठवां जो बता रहे हैं भगवान बुद्ध गुण, बहुत अच्छा गुण है कि सागर मृत चीज को अपने अंदर नहीं रखता है, मृत को अपने अंदर नहीं रखता है। जो भी मृत चीज है उसको ठेल ठेल के ठेल ठेल के किनारे पर कर देते। इसी प्रकार से धम्म का मेरे धम्म विनय का आचरण करने पर भी जो संघ में आते हैं, वो भी निष्क्रिय होकर के इस संघ के अंदर नहीं रह सकते। अगर वो निष्क्रिय हो गए हैं तो संघ उनको बाहर नहीं निकालेगा, वो अपने आप ही निकल जाएंगे। आगे आएंगे, अगले हफ्ते बताएंगे खूब खुल के इसके अंदर। फिर जो आप भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, सागर का एक और गुण है। क्या गुण है? क्या कितनी भी बरसात हो और मैक्सिमम सभी नदियां जो है संसार की सभी नदियां का पानी जो सागर के अंदर जा रहा है, लेकिन सागर फिर भी संतृप्त नहीं होता, सागर कभी उफनता नहीं है, कभी विशालता का प्रदर्शन नहीं करता वो। हम क्या करते हैं भाई, चार गाथाएं क्या याद कर ली, हम तो धर्म धुरंधर हो गए, उबल गए एकदम। शांत रहिए, शांत रहिए, कोई भी कमी बेसी नहीं आती उसके अंदर कि बहुत ज्यादा बढ़ गया सागर या बहुत ज्यादा कम हो गया, कभी नहीं आता, उफनता नहीं है सागर। इसी प्रकार से मेरे धम्म विनय की भी यही शिक्षा है कि यहाँ भी आपको समान रहना है, उपेक्षा में रहना है, बिल्कुल समान रहना है ना। आपको ऊपर उछलना है और ना ही नीचे जाना है, चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। और अंतिम आठवां गुण भगवान बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जिसे हमको देखना है। सारे गुण हमको देखने हैं, अगली उसको बताऊंगा मैं आपको आपके अगले प्रवचन में। तो ये जो है हमें देखना है, आठवां गुण बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि सागर का ये बहुत अच्छा गुण है कि सभी नदियों को अपने में समा लेता है। जितनी भी नदियां हैं, उनके नाम कितने भी रहे हों, लेकिन जैसे ही सागर में मिलती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता, उनका नाम खत्म हो जाता, क्या हो जाती वो सागर ही हो जाती। मेरे धम्म विनय में कुछ ऐसा है, हम यहाँ पर सोच सकते हैं। कल हमारा संकल्प दिवस है,
पुनः निश्चितीकरण दिवस है, पुनः निश्चय गृह दिवस है हमारा। हम सोच सकते हैं, क्या हम जाति धर्म से ऊपर उठे हैं? क्या हमने जाति को छोड़ रहे हैं? हम बौद्ध हैं। अगर हम बौद्ध हैं और हम जाति को पकड़ रखा है तो हम बौद्ध नहीं, हम बौद्ध बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने जाति को पकड़ा है तो हम बिल्कुल भी बौद्ध नहीं है। जिस प्रकार से गंगा हो, यमुना हो, राप्ती हो, कृष्णा हो, नील हो, अमेजन हो, कोई सी नदी हो, सागर में जाकर के अपना अस्तित्व खो देती हैं। क्या हमने इस संघ में आकर के अपना अस्तित्व खोया है? क्या हम क्षेत्रवाद में तो नहीं फंसे हुए? कभी हम जातवाद में तो नहीं फंसे हुए? कभी हम भाषावाद में तो नहीं फंसे हुए? ये हमको देखना, ये हमको देखना है। तो इसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हम जो है कहीं तक पहुंच सकते हैं। हम जो है अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जिस परिवर्तन को बाबा साहब चाहते थे, जिस परिवर्तन को बुद्ध चाहते थे, उस परिवर्तन तक हम पहुंच सकते हैं और अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, अपना सामाजिक विकास कर सकते हैं, अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कल के दिवस, कल के दिन, कल कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इसके दिन हमें पुनः अपना संकल्प दोहराना होगा और अपना आकलन कराना होगा कि हम इस समय कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम पीछे हटे हैं पहले से तो हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर हम चिंतन करेंगे और चिंतन करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने कुछ बातें मेरी सुन ली। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।